घास का जीवन छोटा नहीं, मजबूत होता है। हम जमीन से जुड़े हुए, कोई हमें रौंदे तो हम फिर उगाते हैं। किसी ने जिंदगी का बेहतरीन फलसफा यूं बयां किया है, तेरी और मेरी सोच में बस फर्क इतना सा रहा, तूने मिले को मुकद्दर मान लिया और मैं मुकद्दर कमाने निकल पड़ा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका कहानी वाला और आइए सुनते हैं कहानी दो घास के नन्हे पौधों की। एक घना हरा भरा जंगल था। सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छन करके नीचे गिरती थी, इतना घना था। कई तरह के पेड़ पौधे थे वहां, जमीन के बेहद करीब। दो घास के नन्हे पौधे आपस में बातें कर रहे थे। चलिए उनकी बात सुनते हैं। पहला घास का पौधा थोड़ी उदासी में था। वो अपने साथी से कहता है, भाई देखो, सामने वो गुलाब का पौधा देखो, उसकी सबसे ऊंची डाल पर खिला एक सुर्ख लाल गुलाब। क्या शान है उसकी। तितलियां मंडरा रही है, भौरे उसे प्रणय निवेदन कर रहे हैं, पुरवैया हवाएं उसे स्नेहाशीष दे रही है, चिड़ियाएं मंगल गीत गा रही है, वन देवी अगर जीवन दे तो ऐसा दे वरना ना दे। दूसरा पौधा थोड़ा मुस्कुराया और बोला, भाई घास का जीवन छोटा नहीं, मजबूत होता है। हम जमीन से जुड़े हुए, कोई हमें रौंदे तो हम फिर उगाते हैं। हमारी सच्ची स्थिरता है इसमें। लेकिन पहला पौधा शायद घास के जीवन से नैराश्यवादी हो चुका था। वो फिर बोला, भाई हम रोज कुचले जाते हैं, न किसी तितली से हमारी दोस्ती है, न किसी भौरे से यारी, ना किसी पेड़ पौधे के बीच में हमारी कोई इज्जत है, ना ही कभी हमें पुरवैया हवाएं स्नेह पात्र होंगे, ना ही कभी कोई कोयल हमारी डाल पे झूलेगी, ना ही कोई पपीता हमारी शाख पे कोई प्रेम गीत गाएगा, ना ही कोई सम्मान, न किसी दरखत के बीच में कोई इज्जत। अरे वो सब छोड़ो, लोग हमें घास कहते हैं, घास। कोई हमें पौधा तक मानने को तैयार नहीं। उन दोनों की बातें संयोग से वन की देवी ने सुन ली और उन्होंने उस नन्हे घास के पौधे को आशीष दिया। हे मेरे नन्हे घास के पौधे, कल तुझे वही इच्छित रूप मिलेगा, गुलाब का, वो रूप जिसे पाकर के तू तृप्त हो जाएगा। सुबह हुई और वो घास कल तक जो कुचली जा रही थी, आज एक सुंदर गुलाब बन चुकी थी। उसकी सबसे ऊंची डाल पर एक सुर्ख लाल गुलाब खिला हुआ मुस्कुरा रहा था। तितलियां उस नए पौधे का स्वागत कर रही थी, भौरे गुनगुना रहे थे, पक्षियों ने गीत छेड़े, हवाएं उसे छूकर आशीर्वाद दे रही थी। वो गुलाब फूला नहीं समा रहा था और अपने साथी घास के पौधों से कह रहा था, भाई देखो देखो, मैं बन गया गुलाब, मैं किसी की चाहत बन गया, मैं अब अपनी पहचान बन गया, मेरी पहचान देखो अब अलग हो गई है, मैं घास नहीं रहा। बाकी घास के पौधे हैरान थे, कोई खुश था, कोई ईर्ष्या से भर गया और कह रहे थे, देखो इसे, अब हमें देखता ही नहीं, इटला रहा है गुलाब बनकर। पर गुलाब बना पौधा अपनी खुद की मस्ती में था। वो अपने हर पल को जिए जा रहा था और शाम तक वो जंगल का हीरो बन गया। रात हुई, अचानक मौसम बदला, तेज हवाएं और ओले गिरने लगे और सुबह का दृश्य देखिए, वो गुलाब का नवागत पौधा जमीन पर पड़ा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ। उसका पुराना साथी घास का पौधा उसे सहला रहा था, आंखों में आंसू और दिल में पीड़ा। भाई तुझे मैं बचा नहीं सकता, तू बड़ा चमका पर तू तूफान में टिक न सका। मैंने तुझे समझाया था पर तू उस राह चला जिसे तूने खुद ही चुना है। मैं तेरा साथ नहीं निभा पाया मेरे भाई। गुलाब बना पौधा मुस्कुराया, उसकी आवाज धीमी और शांत थी। बोला, हाँ भाई, ये जीवन मैंने चुना है और मुझे कोई पछतावा नहीं। एक दिन, इस एक दिन के जीवन में मैंने जो देखा, जो महसूस किया, जो अनुभूत किया, वो 100 साल घास बन करके जीने पर भी नहीं मिलता। मैं आज जा रहा हूं, लेकिन पूर्ण होकर, भरपूर होकर। शुक्रिया मेरे दोस्त, अलविदा। और अपनी अंतिम सांस लेता हुआ, बिल्कुल शांत लेकिन मुस्कुराते हुए, वो घास के पौधे ने दम तोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती, ये हमसे पूछती है,
क्या हम जीवन में सिर्फ सुरक्षित रहना चाहते हैं या कभी उड़ान भरने की हिम्मत भी करते हैं, भले ही वो उड़ान आखिरी क्यों न हो। भगत सिंह, कल्पना चावला, अगर उन्होंने भी यही सोचा होता कि जो है वही ठीक है, तो क्या हम आज वह सोच रख पाते, वो ज्ञान रख पाते जो हम आज रखते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, घास रहना सुरक्षित है, लेकिन गुलाब बनना एक अनुभव है, और कभी कभी एक दिन का अनुभव पूरी उम्र से बेहतर होता है। आपके स्नेह और विश्वास की रोशनी में कहानी वाला की कहानियों का सफर आगे बढ़ता है। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, जो हमेशा कहता हूं आपसे, सोच बदलिए, सितारे बदल जाएंगे।